CNBC ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸभी ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ बैसाखी ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि चंगी मत चाहो तो बुढ़े नु पुछन जाओ। मतलब अगर अच्छी सलाह चाहिए तो किसी अनुभवी से बात कीजिए। और आपका दोस्त CNBC आवाज हमेशा आपको सही सलाह देने के लिए तैयार रहता है। आज बैसाखी के इस मौके पर आवाज की टीम आपके लिए लेकर आई है पटियाला शेर। पटियाला जब होता है तो उसका कैलकुलेशन होता है रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर। अच्छा, जब पटियाला चाहिए होता है तो आप इतना मानते हो कि इतना डाला जाता है क्या? तो जब भी आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए तो उसका यूज करा जाता है कि पटियाला बना दो। तो अब शेयर बाजार में हमने पटियाला शेयर सोचे आज। तो पटियाला शेयर मतलब जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स कौन से? स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज वाली कंपनी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स वाली कंपनी, या फिर जो कंपनी जिनका आउटलुक यहां से स्ट्रॉन्ग नजर आता है। तो पटियाला शेयर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसका मतलब मजबूत कंपनियां, स्ट्रॉन्ग कंपनियां, जिसकी हम बात करेंगे। और जैसे मैंने कहा, बुढ़े नु पूछन वास्ते CNBC आवाज के तमाम मेरे सहयोगी समय स्टूडियोज में मौजूद हैं। वो अमिताभ की एक मूवी थी ना, बुड्ढा होगा। कौन? कोई बुड्ढा नहीं है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग शेयर आप ही शुरू कर दीजिए। जो शुरू करेगा वो माना जाएगा। लार्ज, बड़ा वाला पटियाला शेयर, तो स्ट्रॉन्ग शेयर जो एक ही काफी है, एक पैक ले लो, काम हो गया आपका। तो चलो, पटियाला शेयर की बात हो रही, तो पटियाला शेयर जो है ऐसा शेयर होना चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो में अकेले सबसे ज्यादा आपको रिटर्न कमा के दे ना, बड़ा। तो जाना पहचाना नाम है, और पंजाबियों की बिल्कुल जो पहचान उससे है। अगर आप पंजाब के गाँव में, खेतों में जाएं तो आपको डुग 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 चलते हुए दिखती है ना, बुलेट। यस, पुराना नाम बुलेट, सॉरी बुलेट, बुल्ट, नया नाम रॉयल एनफील्ड, बुल्ट, जो नहीं आयशर मोटर की बात कर रहा हूँ मैं। ज़बरदस्त कंपनी है, और इसमें चूंकि रॉयल एनफील्ड ने उनकी तकदीर बदली है। और पहले तो ये ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट ये सब बनाते थे, लेकिन जब बुलेट में ये आए और इससे इन्होंने की, तो हाल फिलहाल पिछले 7-8-10 सालों में पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ, गेम चेंजर हुआ। तब सिद्धार्थ लाल जी को लोगों ने बहुत अच्छे से पहचाना कि नहीं, बुलेट वाले तो यही हैं। और वो बुलेट ने इसकी किस्मत बदली, और अभी भी बदल रही है। पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे ओवरऑल आउटलुक थोड़ा कमज़ोर हुआ, तो स्टॉक 32,000 से गिर के 20,000, 18,000 तक आया। लेकिन यही मौका होता है जब आप पटियाला पैक बनाते हैं, जब आपके पास मौका होता है अच्छे स्टॉक लेने के लिए, शेयर लेने के लिए। या बार-बार पैक की तरफ क्यों घूम जा रहे हैं? पटियाला स्टॉक बोलना आपने पटियाला नाम रखा है, तो पटियाला के साथ मैं सूट तो बोलूंगा नहीं। इसलिए पटियाला पैक, ठीक है। तो इसलिए वो आयशर मोटर को मैंने चुना। भारत में काम है, ब्रिटेन में एक नया प्लांट इन्होंने लगाया है, तमिलनाडु से बुलेट बन के सब दुनिया में जाती है, 40 देशों में एक्सपोर्ट होता है उसका। और नंबर्स जो लोग देखते हैं उनके लिए भी मैंने लिखा, ROC तो मतलब कमाल के 35-40% तक पिछले 5 सालों से चल रहा है। तो इसको इस नज़रिए से आप देखिए कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं अच्छी, तो थोड़ी महंगी मिलती है। आप 27 के पी भी देखें, आप कहोगे हीरो मोटो 23-14-15 में पड़ी है, लेकिन बुलेट की बात अलग है, उसकी अलग है। वॉल्वो के वॉल्वो के साथ इनका एक कमर्शियल टाइप भी है। नीरज वाजपेयी से कोई स्टॉक बोलो तो ROE, ROC और ना जाने कितने रिटर्न रेशियोज डोमेन में घुस रहे हैं। पता नहीं, मुझे पता ना, आशीष क्वेश्चन करेंगे, आपने ये नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया, ये लो पहले दे दो। इसमें एक और हाईलाइट है, विनोद दसारी साहब जब से आए, लोग मान रहे हैं इनफील्ड का कायाकल्प होगा, लेकिन ध्यान रखें ये कमर्शियल व्हीकल से जाने जाते हैं। तो इनका जो वॉल्वो आइशर जेवी उसका भी कायाकल्प कर सकते हैं चाहे। एक और इन्होंने एक पोलारिस मोटर के साथ भी जेवी किया है, वो भी पोलारिस की वो जो ऑफ रोड, एक्चुअली ऑफ रोड, हाँ, 3 व्हीलर टाइप की है। तो वो सब मिला के इनका जो पोर्टफोलियो है अब एक तरीके से कंप्लीट हो गया। एग्री फोकस है, खूब गाड़ियां इनकी, ट्रैक्टर। पहला ट्रैक्टर इन्होंने बनाया था 1959 में। अच्छा, महिंद्रा से पहले नहीं, अभी बनाते हैं, मतलब शुरुआत वहां से इन्होंने करी थी। रेलवे से बड़ा काम है इनका। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर आप देखें तो ये स्टॉक अच्छा है। अच्छा इसलिए लग रहा मुझे कि अभी ये कमज़ोर है, गिरा हुआ है, सस्ता है, आप ले लीजिए। क्योंकि अभी चुनाव के बाद माहौल बन जाएगा, पैसे से हाथ में आ जाएंगे, तो फिर ये स्टॉक हाथ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी तरफ से पटियाला शेयर, आयशर मोटर्स। हाँ, पटियाला शेयर जो है वो आयशर मोटर्स, पहला स्टॉक आप लोग की स्क्रीन पर आता हुआ। तो मौका है, जो ऑटो स्टॉक्स में करेक्शन, उसमें अच्छे स्टॉक्स चुनिए। आ रही है, देखिए आप, अब आपको एसोसिएट भी कर पाएंगे जो आप पंजाब और लोग जो चलाते हैं बुलेट को लेकर बुलिश होते हुए नहीं। चलाई
अच्छा, मेरे पास तो अभी भी एक बुलेट है यहाँ बैंड्रा में। मैंने तो आप ट्राई कर सकते हैं। मेरा तो बचपन से प्यार है, पहला प्यार बुलेट से ही था और अभी भी देखिए मेरे पास बुलेट है। ये एक बार अगर आप चला लेंगे तो आप फिर अरे तो बिल्कुल हमेशा से मैं थोड़ा गलत डिबेट हो गया था, मैं यामा पे चला गया था उस टाइम पे। अच्छा, वो 2 स्ट्रोक की यामा भी बहुत दमदार था। अरे यार उसका मजा ही अलग था। ठीक है, अब मैं हेमंत के पास जाऊं उससे पहले, हेमंत ऐसे जाएंगे, वो मुझे याद है आज भी हमारे भोपाल में क्या आप लोग के भी जब वो ढोल वाले आते हैं शादी वादियों में, तो वो तरीका होता है उनका, वो बारी बरसी खड़ंगे आसी खटके ले आंदा मारुति, खटके ले आंदा मारुति। ते मारुति और बुलेट ये दोनों पंजाबियों को खूब पसंद है। और ये आपको बता दूं, मारुति का जब आईपीओ आया था तब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी 2003 में। 125 रुपए का इशू था, जिनको मिला वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं। पहली कार डिलीवर होती है ना? ये हैं हरपाल सिंह साहब, और ये दिल्ली में इनको सबसे पहली गाड़ी दी गई थी और इंदिरा गांधी जी ने वो गाड़ी खुद चाबी इनके हाथ में दी थी। आईपीओ कवर करता पैसा लगाया तो नहीं लगाया था? नहीं, तब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन ये हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए तस्वीर क्योंकि सामने आ रही है, पहली M800 इनको दी गई थी और ये 36 साल पुरानी तस्वीर है आपके सामने। तो आप देखिए 36 साल पुरानी, और ये दिल्ली में मुझे याद है हिंदुस्तान के रोड्स पे ना फिएट और एम्बेसडर चलती थी। लकी ड्रॉ तो क्या गेम चेंजर था वो। लकी ड्रॉ निकाला गया था। लकी ड्रॉ के बाद देखिए इनके हाथ, ये वो शख्स हैं जिनके हाथ लगी थी ये बढ़िया गाड़ी। और ये गाड़ी मेरे पास थी। मैंने अपनी जो पहली गाड़ी खरीदी थी वो भी 800 ही खरीदी थी, मारुति खरीदी थी। और वो एड मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मारुति से गुड़गांव गए थे आप? वो एड आपको याद है, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। एक क्यूट सा सरदार जी, एक वो एड और एक वो सरदारों का वो बजाज के चेतक में बैठे हुए उल्टा, वो बहुत हमारा बजाज, वो दो तो कभी भूले ही ना आदमी। तो आप देखिए देश के कंजम्पशन बूम को इन्होंने सही तरीके से समझा। 2003 में ये 125 रुपए का आईपीओ आया और जिनके हाथ लगा 10,000 का भाव स्टॉक ने दिखाया, यानी वहां से करीब करीब 8,000% के रिटर्न स्टॉक ने दिए। अब करेक्ट हो चुका है और अच्छा करेक्शन के बाद अब हमें फिर से लगता है कि ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। ऊपरी स्तरों से करीब करीब 28% का करेक्शन, अच्छा करेक्शन माना जाता है और हमें लगता है ये अभी भी स्टॉक में काफी दम है, वापस 10,000 के स्तरों को छुएगा। भारत की कंजम्पशन स्टोरी खत्म नहीं हुई है, बढ़ रही है। अभी भी कई लोग हैं जो स्कूटर मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, वो आगे चलकर स्विच होंगे और पहली गाड़ी जनरली आप देखिए मारुति की होती है। तो ये वो स्टॉक है जो आज बैसाखी के मौके पर मुझे लगता है सबको खरीद लेना चाहिए। अब 2003 का भाव देखेंगे तो महंगा लगेगा, लेकिन आपको देखना चाहिए वो 10,000 का भाव, वहां से देखेंगे तो ये सस्ता लगेगा, बढ़िया है। आपको याद है एक बार आग लगी थी इनकी फैक्ट्री में, 1,500 रुपए, एग्जैक्टली 1,500 रुपए के भाव पैनिक लूज लगाने के बाद ये 10,000 का भाव दिखाया है। तो जब भी खराब मौसम हुआ और एक गुजरात वाला इशू हुआ था जब वो प्लांट डालना था, तब वो पैनिक बॉटम खराब वाला समय, तो इस शेयर को खरीद लीजिए। बैसाखी टू बैसाखी देखा करिए, हर रोज देखने की जरूरत नहीं है, और रखिए अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। मारुति पर दाव लगाया जा सकता है। तो ऑटो स्टॉक, ये वो पॉकेट है जो करेक्ट हो रही थी इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी के लिए सबसे बेहतरीन ये पॉकेट हो सकती है, जिसमें आयशर मोटर्स और मारुति जैसे स्टॉक्स जिन पे आपको इन लेवल्स पे दाव लगाने चाहिए। ये वो पटियाला स्टॉक्स हैं, ये वो स्ट्रॉन्ग पेडिग्री के स्टॉक्स हैं, मजबूत स्टॉक्स हैं। अगला गाड़ियों की बात हो रही है तो मैं भी अपना ट्रैक्टर लगा लेती हूँ लाइन में। अच्छा, बैसाखी में देखिए फसल कटती है और पंजाब के खेतों में एक तो आपको बड़े पैमाने पर गेहूं दिखेगा और सरसों दिखेगी और एसयूवीज दिखेंगी और लैम्बोर्गिनी वाला गाना। लेकिन ये कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा और ये भी बहुत ही पुराना खिलाड़ी है एसयूवी सेगमेंट में। विलिस जीप का ये पहले कॉन्ट्रैक्ट भारत में लेकर आए थे कि उस तरह का मॉडल बनाएंगे और वहां से देखिए क्या कंपनी ने प्रोग्रेस की है। तो ट्रैक्टर बिजनेस में अव्वल दर्जे की कंपनी है। एसयूवी बिजनेस में करीब 25% के आसपास तक का इनका मार्केट शेयर है। अब कॉम्पैक्ट एसयूवी में इतना कंपटीशन बढ़ गया है तो वहां पर भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एलसीवी मार्केट में पड़ रही थी आशीष 58%। तो बुलेरो के जो पिकअप ट्रक्स हैं, जो इस समय रूरल इंडिया की हम कहानी जब पढ़ते हैं वो पिकअप ट्रक्स के जरिए ही देखने को मिलती है और 58% तक का मार्केट शेयर है। और तो वो 4 व्हीलर जो टेम्पो को अपग्रेड करके बनाते हैं उससे ज्यादा ये बोलेरो ज्यादा काम भी करती है आपके लिए खेतों में। तो पहले बोलेरो ऑफ कोर्स एक प्रॉपर
एसयूवी की तरह बेच रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि इस मॉडल को हम पिकअप भी बना सकते हैं, और मेरे कुछ दोस्त हैं जो हर साल अगर गाड़ी खरीदते हैं एसयूवीज में या फिर एलसीवीज में, वो बोलेरो ही रहती है। तो डाई हार्ड फैंस होते हैं इनके प्रोडक्ट्स के। तो ये एक स्टॉक है जो आजकल थोड़े बहुत ठंडे फेज से गुजर रहा है, तो इस समय अगर आप लेंगे तो आपको ये भी पटियाला रिटर्न्स दे सकता है। तो अगर आपने वो ट्रैक्टर बिजनेस में एक कंपनी खरीदनी है जिसमें एलसीवी, एसयूवी और ऑफ कोर्स आगे का तगड़ा पोटेंशियल ग्रोथ है, तो वो मेरे ख्याल में M&M रहेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा तो एक और ऑटो कंपनी देखिए, और इस समय ऑटो स्पेस सबसे लुक्रेटिव, और उसमें अब तीसरी कंपनी जुड़ती हुई महिंद्रा एंड महिंद्रा, और सब में कहीं ना कहीं पंजाबी तड़का लग रहा है। सही है ना? इंटरेस्टिंग। आप बताने वाले हैं क्या? नहीं, पहले आप बता दीजिए, उसके बाद बताता हूँ। ऐसा क्यों? आपने कुछ ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। अब जैसे ही शो का नाम आया तो मेरे जहन में तो एक ही स्टॉक आया था। मैं समझ रहा हूँ, कोई किसी को गैस करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स वो कंपनी है, देश की सबसे बड़ी अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनी कह लीजिए, इज्जतदार नाम तो यही होता है। और आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो इस कंपनी के ब्रांड्स का, ये जो दिख रहा है ये नहीं है। इसके अलावा मैं नाम लूंगा तो आप वैसे समझ जाएंगे। जॉनी वॉकर, स्मर्नॉफ, वैट 69, ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं इसको उधर, सिमरनॉफ, सिमरनॉफ, ब्लैक डॉग, मैकडॉवेल्स नंबर 1, बैक पाइपर, ये इस तरह का पोर्टफोलियो इस कंपनी के पास है। और अब तो कोई इशू ही नहीं है। अब ये यूके की या ब्रिटेन की जो लिकर जायंट है डियाजियो, अब उसकी ये सब्सिडरी है। डियाजियो का जो आर्म है रिले बीवी, अब इस कंपनी में 55% होल्डिंग रखता है, और एफआईएस के पास ध्यान रखें 23-24% के आसपास का स्टेक है। तो बेहद स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज वाली कंपनी, बेहद स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग इस कंपनी के पास, और एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। 2014 में डीआईजीओ ने एंटर करा था इस कंपनी में, उसके बाद से पिछले 3 सालों में क्या करा, इस धंधे को रीजिक करने की, बदलने की कोशिश करी गई, ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। तो पोर्टफोलियो में सबसे पहले बदलाव करा। पहले जो यूएसएल हुआ करती थी 140 ब्रांड्स थे उसके पास, 140। डीआईजीओ के आने के बाद उन्होंने पावर ब्रांड स्ट्रैटेजी पे फोकस करा। 140 को रिड्यूस करके अब सिर्फ 14 पावर ब्रांड्स पे ये कंपनी फोकस कर रही है। तो बहुत तस्वीर बदलने की कोशिश, कॉस्ट कर्टेल करने की कोशिश। पहले 88 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते थे, FY18 के एनुअल रिपोर्ट में मेंशन है वो घटकर 55 हो चुके हैं, और रिड्यूस करने की कोशिश है। जरूरत ही नहीं थी इतने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, क्योंकि अब पावर ब्रांड स्ट्रैटेजी के अंतर्गत इतना प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और ये पावर ब्रांड स्ट्रैटेजी दरअसल प्रीमियमाइजेशन पे फोकस है, यानी कि पहले जो मास मार्केट पोर्टफोलियो था यूनाइटेड स्पिरिट्स का, प्रीमियम पोर्टफोलियो पे लोग फोकस कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, साथ साथ ये लोग बैलेंस शीट सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें ब्याज पर खर्च लगातार रिड्यूस करने की कोशिश, नॉन कोर एसेट्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट सुधरता हुआ नजर आएगा। और लिकर स्पेस में एक बड़ा रेगुलेटरी ओवरहैंग था, हाईवे बैन, आप सब तो वाकिफ होंगे उससे। फिर वो जीएसटी को लेकर इश्यूज, लिकर शामिल होगा नहीं होगा उसको लेकर दिक्कतें। फिर वो रूट टू मार्केट चेंजेस, और खासतौर पे सबसे बड़ा बाजार यूपी है। यूपी में आपको याद होगा पॉन्टी चड्डा साहब डोमिनेट करते थे उस बाजार को। उसके बाद रूट टू मार्केट स्ट्रेटजी बदली गई थी, तब ये सबके लिए बाजार खुलता हुआ नजर आया था। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स अब ये लिकर स्पेस उस दिक्कतों से गुजर के अब हालात सुधरने की कगार पे खड़े हुए। मुझे लगता है एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है। ये स्टोरी अनफोल्ड होने में टाइम लगना है, अपना ओन स्वीट टाइम लगाएगा, लेकिन मुझे लगता है यहां से एक अच्छा खासा पटियाला स्टॉक है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देने का दमखम रखती है। हाईवे पे ऐसा बोर्ड लगा रहता था। हाँ, ये बोर्ड, अरे आप प्लीज कैमरामैन भैया थोड़ा फोकस करेंगे कि आशीष जी, उनका नाम भी आशीष है। बोर्ड हाईवे पे लगा, ये लगा हुआ, अगर आप देख रहे थे बैठे बैठे, ये लगा, हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री की चलन देखिए आप, ये लिखा होगा तो आपको कुछ अरे दिख ही नहीं रहा है, अंग्रेजी लिखा था वैसे, नीरज जी ने इसमें इतना लिखा होगा, ये लगाओ तो लोग समझ जाते क्या है, कहाँ है और कितनी दूर है। ये दवाखाना नहीं है। ये दवाखाना नहीं, ये तो देखते समझ में आता, दवा नाम ही काफी, दवा के आगे वाला, अंग्रेजी ये लिखा नाम ही काफी है। इस तरह का बाजार है, इस तरह के बाजार में डोमिनेंट पोजीशन रखता है यूनाइटेड स्पिरिट्स। मुझे लगता है इस कंपनी को रडार पर रखना चाहिए। अपना ओन स्वीट टाइम लेगा, लेकिन इवेंचुअली अच्छा खासे रिटर्न्स का दमखम देने वाला ये स्टॉक हो सकता है। इस नोट पे वरुण कुछ बार बार बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं ब्रेक लूं, मुझे लगता है कुछ कड़ी जोड़ने के मन में